पर उसको हमने आगे तक का प्रोजेक्ट बताया। आगे तक का प्रोजेक्ट क्या था कि बम्बू आपने क्या करा, मैट पर, मैट समझते हैं ना किसान, मैट क्या होती है, जो बाउंड्री वॉल होती है तरह की, उस मैट पे उसने काफी हद तक बम्बू लगा दिए। बम्बू का एक जो पौधा है, एक बांस, वो करीब 25 फीट से लेकर 40-60 फीट तक जाता है। वो 135 उसमें वैरायटी होती है बम्बू की। 135 में से हमारा कौन से काम का, एक खोखला बम्बू आता है, एक आता है ठोस बिल्कुल। तो फिर उसने कहा, तो मैंने कहा एक काम करो, अपनी इस चीज को डिवाइड करो। आप जो पार्टिकल बोर्ड्स बन रहे हैं आजकल, सबसे ज्यादा भी काम हो रहा है पार्टिकल बोर्ड्स पर, वो सारिका मैडम को पता होगा। पार्टिकल बोर्ड्स में बम्बू की जो क्रशिंग आती है, जो उसका पूरा कॉम्पैक्ट करके बनाते हैं। तो क्यों ना तुम उसको इंडस्ट्री में डेवलप करो, आपका इंडस्ट्री को बेच रहा है बम्बू, प्लस आप खुद का डेवलप करो। तो पार्टिकल बोर्ड का भी सबसे ज्यादा कंजप्शन है, सबसे ज्यादा यूज में आ रहा है। हर जगह देखो पार्टिकल बोर्ड का ही काम हो रहा है, क्योंकि प्लाई तो बची नहीं है, इसके बाद लकड़ी नहीं बची थी। अब पार्टिकल बोर्ड्स का काम भी हमने देखा, जैसे विदिशा में अपन जाते हैं, दीवानगंज के पास एक प्लाईवुड फैक्ट्री है सॉरी, वो मैकेनिकल इंजीनियर एसआईटी से पास आउट है। उन्होंने इसमें पार्टिकल बोर्ड का काम भी ऐड कर लिया प्लाई बोर्ड के साथ साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाला टाइम यही है। तो आपका क्या होगा, प्रोडक्शन जैसे ही हो रहा है वो तुरंत कंज्यूम हो रहा है। उसने ट्रेडिशनल क्रॉप थी उसके पास 2, तो 6 महीने में एक कमाई होती थी। मैंने कहा आप ऐसा कमाई करो, हर दिन में 2 कमाई हो, सप्ताह में कमाई हो, हर दिन कमाई हो, महीने में कमाई हो, साल में 2 कमाई हो, साल में 3 कमाई हो, ऐसे बढ़ो आप। तो एक दिन में 2 कमाई कहाँ हो सकती है? किसान के लिए बोलेंगे एक दिन में 2 कमाई करो आप, तो उसको फिर यही बोला कि नहीं, इतने पोर्शन में आप गौ पालन करो, एक दिन में 2, सुबह शाम दूध लगता है, बिकेगा आपका दूध, एक दिन में 2 कमाई हो गई। हॉर्टिकल्चर है, सब्जी बोना है, एक पोर्शन में सब्जी है, सब्जी 2 तरह से बिकती है, तो खुद आप बेचो, या जो कंपनीज आती हैं वो खुद आके अपने खेत अपना क्वालिटी देखकर खुद सर पूरी खरीद लेती हैं, वो प्रोडक्शन खरीद लेते हैं वो लोग। अब उनका ही काम रहता है देख रेख करना सारा कुछ, आप वैसा भी कर सकते हो। तो अपना मतलब है कि जितने बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे गांव के भी हैं, वो मेहनत करना नहीं चाहते हैं। उनके दिमाग में एक ही चीज भूत भरा हुआ है कि पानी यदि ज्यादा गिर गया तो फसल खराब, सूखा पड़ गया तो फसल खराब। जिनकी पियत की जमीन है उनको फायदा है, जिनकी पियत की जमीन नहीं उनको फायदा नहीं है। इसलिए हमारे पापा कहते हैं कि तुम कोई मेहनत मत करो, गांव से तुम शहर निकलो। और शहर में आके शहर की भीड़ बढ़ रही है और बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। तो एमबीएस के पास एक, अपन जैसे टीचर्स के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें वो माइग्रेशन भी रोकना है, कि जो किसान के बच्चे गांव से शहर आ रहे हैं, उस शहर में कुछ नहीं मिल रहा, 6-7-8 हज़ार की नौकरी में खुश हो जाते हैं वो लोग। क्या सोचते हैं कि हमें इतना मिल रहा है, बाकी का गांव में आ ही रहा है हमारा। एक अच्छा खासा टैलेंट वहीं के वहीं बर्बाद हो जाता है। तो हम एमबीएस के लिए चैलेंजेस कितने आ गए कि हमें वो माइग्रेशन रोकना है। रोकने में बहुत सारे फायदे हैं। एक तो किसान जब वहीं रहेगा, वहीं रह के जब काम करेगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनसे जुड़ेगा, तो जो प्रोडक्शन आ रहा है उस प्रोडक्शन का वेयर हाउस में स्टोर करना, टाइम पर जब डिमांड बढ़ती है, रेट बढ़ते हैं, तब सप्लाई करना, खुद की पैकेजिंग बनाकर सप्लाई करना, उनकी ग्रेडिंग करना, फूड प्रोसेसिंग में जाना। तो फूड प्रोसेसिंग उसमें भी जा सकते हैं वो लोग। तो अभी अवेयरनेस फैलाएं कौन उनको। तो आपको फिर ये बताना है कौन कौन सी स्कीम सरकार की चल रही है, कहाँ कहाँ हमारी सब्सिडी है, कहाँ कहाँ आप इस चीज को कैसे कैसे आप बेच सकते हो। अभी किसान थोड़ी बेईमानी में भी लगा हुआ है, उसको पता है कि गेहूं हमारा मैक्सिमम इतने में जाना है, तो क्या करता है मालूम, 50% गेहूं और कुछ मिलावट कर कर बेच रहा है तो वो इसमें खुश हो रहा है। उसको पता ही नहीं है कि जो चीज है कई गुना कीमत में जा सकती है, वो उसी में खुश हो रहा है। तो अपन जो चर्चा कर रहे हैं ये तो लाजवाब है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पीछे का, हमारा खुद का क्रिएटिविटी क्या कहती है।